धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। कौन कौन से दल हैं ये? कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई।
2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। पार्लियामेंट में ये आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। बिल को लेकर रिजोल्यूशन पास किया है केंद्र सरकार के खिलाफ। मेरी समझ के परे है। आपके सदस्य उस समिति में मौजूद हैं, जेपीसी में मौजूद हैं। जितनी बातें आपको रखनी थी, मौका सबको दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से, और कौन कौन से दल हैं ये? कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। 2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। मैं अगर अपने राज्य बिहार की बात करूं तो 15 साल तक लगातार राजद की सरकार थी। उसके बाद भी मुसलमानों के हालात इतने बदतर थे, और आज आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। इस सरकार की सोच है कि एक गरीब मुसलमान को भी, मुसलमानों में भी ऐसे वर्ग से आने वाले लोग जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े हुए, सबको बराबरी का हक मिले। जितने संशोधन है उस सोच के साथ किए जा रहे हैं, और बिना मतलब अभी तक पार्लियामेंट में ये आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। एक सवाल इसी संदर्भ में है कि कल पटना में इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट में तमाम राजद के नेता शामिल हुए, प्रशांत किशोर शामिल होते हैं, और पटना सेंटर बनता है। क्योंकि क्या पटना में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव? बिल्कुल, ये सारी चीजें राजनीतिक दृष्टि से की जा रही हैं। बिहार में चुनाव है, इसीलिए आज सबको मुसलमानों की वहां पे याद आ रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, मैंने तो कहा है कि भैया बताएं ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्यों ये बातें कही गई? बताएं, राजद जवाब देना कि भाई 15 साल तक लगातार आप सत्ता में थे ना, आपका तो समीकरण भी है। भाई आप तो एमवाई को एकदम सीना ठोक के आप बोलते हैं, तो उस एमवाई समीकरण में क्यों एम की हालत ऐसी रह गई? फॉर दैट मैटर वाई की भी हालत आपने कोई सुधारी नहीं है वहां पे, बट आपके एम की हालत इतनी खतर, इतनी बदतर क्यों हो गई? इसका जवाब इन लोगों के पास है नहीं। बट आज क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सब वहां पर जा रहे हैं हितैषी बनने के लिए। और ताज्जुब तो मुझे कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक संगठनों से भी है कि भाई आप मुझ पे तो सवाल उठा देते हैं, आप एक ऐसे बेटे पे सवाल उठा रहे हैं जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कर। बट इन लोगों से आप सवाल नहीं पूछ रहे जो अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक बोलते हुए, उनका हितैषी बोलते हुए, आज तक उन्होंने मुसलमानों को लूटने के अलावा, उनको अपना वोट बैंक बनाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया।